आई भी पढ़ाई भी, तो उन्होंने हत्या कर दी। को तो सारी लड़की प्यारी है। मैं तो कहता हूँ लड़की भगवान करे किसी को दे ही ना, जे लड़की दे भगवान तो उसके भाग दे। ग्राउंड हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने संदीप खटकड़ की राम राम। सारे भाइयों ने सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, वंदे मातरम। भाई आपने बहुत देखा होगा, बहुत नारे लगे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी ने आदमी इंसान पढ़ाए भी ले है, बचाए भी ले है भाई। लेकिन फिर भी जब बच्चे सियाणी हो जाए, शादी कर दे, उसके बाद की भी ऐसी ऐसी घटनाएं घट जे हैं जो पूरी उम्र भूली नहीं जाती। क्योंकि एक बाप की भी भाई उम्र हो जाए साथ के साथ, जब बच्ची सियाणी हुआ है, लड़की सियाणी हुआ है, उसके बाद भाई बाप की भी उम्र हो जाए, वो भी उम्र नहीं रहती भाई कहीं घूमने फिरने की, कहीं कुछ करने की, जाने की। एक सिर्फ घर तक ही सीमित रहने की उम्र हो जाए, लेकिन फिर भी धक्के खाने पड़े हैं, फिर भी एक इंसान ने न्याय नहीं मिल पाता। तो इससे बड़ी घटना और की होगी। हमारे साथ वो शख्स हैं भाई जिनकी बेटी को एक बड़े लाड प्यार से उन्होंने पाला, पढ़ाया, लिखाया, बच्ची सियाणी होगी, शादी कर दी, उसके बाद ऐसी घटनाएं घट गई भाई जिसका वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में। लेकिन फिर भी घट गई जो घट गई, आगे भी उसको न्याय नहीं मिल रहा, धक्के का सिवा कुछ नहीं मिल रहा। जब इस 60-70 की उम्र में सिर्फ धक्के बचेंगे और तो क्या बचेगा भाई। सत श्री अकाल वापस। सत श्री अकाल, जी नमस्कार। पहले तो आपका नाम बता देगा। मैं मोहन सिंह मेरा नाम है जी। हाँ, दुड़ाना गांव मेरा जी, उचाना हल्का, जिला जींद, हरियाणा का रहने वाला हूँ। लड़की की नाम बता दो और लड़की की शादी किस साल में हुई थी? हाँ, मेरी लड़की का नाम परमजीत कौर है जी। उसकी शादी 2009 को हुई थी जी, मंडवी गांव में। उसका थाना संगरूर है ना, जिला संगरूर जी, थाना खनौरी है जी। उसका 2009 में शादी हुई जी। लगभग मेरा 1 करोड़ रुपया लगा जी शादी में। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? ना जी, वो हमने की थी। लव मैरिज कोई नहीं। अरेंज मैरिज थी, मतलब परिवार ने देखभाल के सारा सब कुछ मैंने देखा था। मेरी साली का लड़का विचोला था, जो सारे कांड का ही कारण वो बना है जी। तो साली का लड़का? हाँ जी, साली का लड़का, वो जो मेरे जमाई का फूफा है जी, मेरा सगी साली का लड़का नवे गांव का है। इतना विश्वास मतलब अपना ही धोखा दे इंसान ने, और तो इससे ज्यादा क्या? उसने शुरू में ही उसने झगड़ा तनाजा शुरू कर दिया। पता नहीं क्या बहस थी क्या नहीं, मैं क्या बता सकूँ जी। उसने 2015 में भी झगड़ा हुआ जी। पहले 2013 में उसने जो मेरे जमाई के नाम ज़मीन 21 किले थी, उसने उसकी माँ के नाम ट्रांसफ़र करा दी। भाई ये ज़मीन जमून जो तलाक हो गया तो इसको परमजीत को मिल जाएगी। चलो, उसमें फिर 2015 में इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके मार पटाई करी। वहाँ केस कोर्ट में गया, उसका हमारा राजीनामा हो गया। मैं तो लड़की को बोलता था कि तलाक दे दे, लेकिन लड़की नहीं मानी, कहती जहाँ डोली गई है मैं मरूंगी भी वहीं। देखो, लड़की के बहुत अच्छे विचार हैं, क्योंकि अपने समाज में एक संस्कार मिले हैं माँ बाप के करते हैं भाई। एक घर जो चुना गया है माँ बाप के द्वारा, उसी घर में ज़िंदगी पूरी करनी पड़े, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन फिर आगे की तरफ से उन्होंने किए, मतलब ऐसा क्यों, क्या घटना घटी भाई आज यह स्थिति होगी? 26/2/2022 को जी उसका झगड़ा हो गया। कुछ थोड़े बहुत कोई घरेलू कोई थोड़ा बहुत झगड़ा होगा जी। 2:30 बजे 26/2 को उसने मुझे फ़ोन कराया, भाई डैडी जी 5 जनों ने ना मुझे बेइज्जत करके पीटा है, बहुत बुरी से नीचे गिरा के वालों से पकड़ पकड़ के पीटा है, बेइज्जत किया है मुझे। हालांकि लड़की मेरी कबड्डी की भी प्लेयर है, ग्रेजुएट है लड़की, तो मुकाबला तो कर सकती थी, लेकिन ऑपरेशन के कारण वो 5 से लड़की से मुकाबला नहीं हो सका। तो उसके बाद उन्होंने उसका फ़ोन कट गया, मेरा उसका कोई संपर्क नहीं लड़की की परमजीत के और हो सका। तो 6-7 बजे हमें कुछ गाँव से पता लगा, कुछ रिश्तेदारी हमारी मंडवी गांव में, कि उन्होंने फ़ोन किया भाई सिलेंडर फट गया तो लड़की को आग लग गई। अच्छा, सिलेंडर फटने की वजह बताया गया? पहले सिलेंडर फटने की वजह बताया भाई ये उसको, हाँ भाई सिलेंडर फट गया तो लड़की की तो डेथ होगी। तो उसके बाद उसने, मेरे लड़के ने ना उसकी सास के साथ बात करी, भाई क्या बात है। उसने कहा थोड़ा सा कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट बीटिंग बद रही है उसकी, तो उसको टुहाने ले गए हैं। तो चलो दोबारा इन्होंने जब किया, कहती है थोड़ा सा सेका लग गया, पाइपलाइन थोड़ी सी लीक होगी। इसको ये कह दिया, मैं मंडवी चला गया जी। यहाँ से शाम को 7-8 बजे मैं मंडवी में पहुँचा। मुझे वहाँ से पता लगा वो सिलेंडर फटने से या नाली फटने पर उसकी आग लग गई। तो उन्होंने मंडवी से ही मुझे पता लग गया कि उसको वहाँ से टुहाने से उसमें मोहाली ले गए हैं चंडीगढ़। तो मैं तो वहाँ से वापस आ गया, लड़का मेरा आगे चला गया। तो जाके उन्होंने ना उसमें चीमा हॉस्पिटल में उसको लड़की को दाखिल कराया। लड़की ने मेरे लड़के को कहा कि उन्होंने तो मुझे नीचे गिरा के डीजल तेल डाल के तो आग लगाई है।
तो वहाँ उन्होंने बयान भी पुलिस में करवा लिया, उसको डरा धमका के भाई हम तुझे मार देंगे, ले जाएंगे नहीं, रौला पड़ गया, तो इसलिए उनको ले जाना पड़ा मेडिकल में। तो फिर उसने लड़की ने डॉक्टर से चीमा हॉस्पिटल में भी उसने रिक्वेस्ट की, मेरे लड़के ने भी की, भाई मेरी लड़की का, इन्होंने कहा कि मेरी बहन के दोबारा बयान करा दो। चलो मैं पंचायत लेके मैं खनौरी थाने में 27 तारीख को चला गया। तो वहाँ से चलो उन्होंने डॉक्टर ने कहा फ़ोन किया, तो खनौरी से पुलिस चली गई, उसने बयान दे दिया कि 5 जनों ने मुझे जलाया, मेरी सास बलविंदर कौर ने, और गुरमेज सिंह मेरा जमाई, और वो 2 उसकी ननद है सम्मी, और कोमल, और बचोला जो मेरा साली का लड़का है जो कांड का करता धरता है भुपिंदर सिंह। वही रिश्ता करवाने वाला है, वही कांड करवाने वाला है। तो मतलब अपने समाज में बिचौले के माध्यम से शादी हुआ है, क्योंकि और एक चीज ना दोनों परिवार ने देख कर कराया, लेकिन वही ऐसे कांड करावे तो फिर आगे क्या होगा। वहाँ से मंडवी से थोड़ा ही दूर है, उनकी आपस में 5-7 किलोमीटर का फ़र्क होगा। उसने कहा कि उन्होंने तेल डाल के मुझे जला दिया है। चलो उसकी FIR होगी, सारा कुछ हो गया, हम तो FIR दर्ज होगी, हम तो वहाँ से लड़की के तरफ हो गए। मैं चीमा हॉस्पिटल से लड़की को हिसार ले गया, जो सोनी बर्न हॉस्पिटल है, तो वहाँ ये लगभग 1 महीना रही है लड़की। उसकी क्रिटिकल हालत थी। वहाँ उन्होंने तो जो मोहाली वाले कहते 70% बर्निंग है, तो लेकिन इन्होंने जो हिसार वाला है उसने 86% बर्निंग रिपोर्ट दी मुझे, जो मेडिकल रिपोर्ट थी। तो उसके बाद हम उसको ऑस्कर हॉस्पिटल, एंजल हॉस्पिटल पानीपत लेके वहाँ लड़की रिकवर नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा वहाँ आराम आ जाएगा, बाकी खर्चा तो बहुत ज़्यादा था, चलो भगवान के हाथ में था। वहाँ ना 8/4 को मेरी लड़की एक्सपायर होगी, डेथ होगी उसके। चलो डेथ होने के बाद हमने खनौरी थाने में डॉक्टर ने ही रिपोर्ट करी, भाई इस लड़की की डेथ होगी। 9 तारीख को इंस्पेक्टर पुलिस आ गई खनौरी थाने से, इंस्पेक्टर मालविंदर भी आ गया। तो उन्होंने पूछा भाई लड़की के पिताजी कौन है। मैं आ गया, मैं सर मेरी लड़की है जी। उन्होंने मुझे कहा कैसे, मैंने बता दिया सारा। वैसे लड़की ने मुझे इलाज के दौरान भी बताया है भाई इन 5 जनों ने जलाया है, तो इसका वो सर 302 बनती है। और डॉक्टर वो जो मालविंदर इंस्पेक्टर था वो मुझे प्रेशर दे रहा था कि 302 नहीं बनती, 306 बनती है, आप 306 लगाएं। माँ सर 306 मैं कैसे लगा दूँ, जब वो लड़की तो बयान दे रही है मुझे उन्होंने पकड़ के तेल डाल के तो मेरी सांस ने आग लगाई है सभी, तो लड़की की तो हत्या हो रही है, उन्होंने जला के साड़ी है, तो इसमें 306 हो के आत्महत्या कैसे लड़की करेगी। तो 2 घंटे वो मेरे साथ बहसता रहा पानीपत में। वो वहाँ 2-2 मिनट बाद उसका फ़ोन आ रहा था, किसी को सर बोल रहा था, तो हमारे पे प्रेशर डाल रहा था कि 306 लगाओ। माँ सर मैं 306 तो नहीं लूँ, कैसे बनती नहीं, जब लोग गंवाऊँगा ऐसे। अंदर 302 में तो ये तो बरी हो जाएंगे, सीधा हत्या का केस हो गया, तो अंदर 302 में तो बरी हो जाएंगे। मगर जी सर फिर हो जाएंगे, जहाँ लड़की मर गई तो जो भगवान इंसाफ करेगा कर देगा जी, हम क्या कर सकते हैं जी। चलो वहाँ से हम यहाँ आ गए जी। उसके बाद मैंने मंडवी में जी पंचायत को, एक टहल सिंह सरपंच है जी मंडवी का, एक्स सरपंच है, मैंने उसको बोला कि लड़के दे दो। पहले भी बोलता रहा कि बच्चे मिला दो, जब मेरी लड़की को होश आता था वो कहती थी कि बच्चे मिलाओ। अब वो बच्चे तो दे नहीं रहे थे, उनको कहता था बच्चे मिला दो, कहते केस ठाले फिर बच्चे दे देंगे, ऐसे तो नहीं हम देते। तो मैंने जब उसकी डेथ हो गई तो मैंने उनको टहल सिंह सरपंच को फ़ोन किया, भाई आप बच्चे दे दो, उसकी चिता को अग्नि तो भेंट कर देंगे कम से कम। ये शास्त्रों में भी ये है कि बड़ा लड़का ही चिता को अग्नि देता है। उन्होंने कहा भाई हम नहीं देंगे। चलो जो भगवान की मर्जी थी, नहीं चिता की आग आई तो हम क्या। कैसा लड़की के या आपका दोती क्या बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं जी, बड़ा लड़का 10 साल का है जी, लड़की उसकी 4 साल की है जी। वो उसी परिवार में है आज भी? हाँ उसी में जी, पता नहीं उन्होंने मार दिए या नहीं मार दिए। मैं पुलिस के पास भी जाता रहा, किसी ने कोई बच्चे नहीं मिलाए, कहते आप कोर्ट के थ्रू ले। कोर्ट के तो कोई ऐसे ही काम होते हैं, कोर्ट इतनी जल्दी कैसे बच्चे दे देगा। कुछ हम वहाँ इसमें इलाज में भी चल रहे थे। हमें ना 9 तारीख को तो पोस्टमार्टम करके हमने अंतिम दाह संस्कार लड़की का कर दिया। मैं हरिद्वार उनके फूल लेके गया मैं अपनी लड़की के परवाने के लिए गंगा जी में। तो वहाँ मेरे सांडू जी ने फ़ोन किया कि आपका तो सारा पर्चा ही रद्द हो गया। 2 जो उसकी लड़का और लड़के की माता वहाँ उन्होंने चंडीगढ़ ही अरेस्ट कर ली थी, तो वो तो सारे निकल गए। महा जी निकल कैसे गए? 307 और 326 A का पर्चा है, ऐसे कैसे निकल गए? उन्होंने जला रखी है।
मैं यहाँ से छोड़ के काम तो मैं तो खनौरी थाने में चला गया। मैं इंस्पेक्टर साहब को मिला, मैं सर ऐसे ऐसे मैंने सुनी है कि अब मेरा पर्चा ही रद्द हो गया, तो उनकी तो बाहर ही निकाल दिया। इंस्पेक्टर मुझे कहने लगा कि आपको अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई पर्चा नहीं होया रद्द, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को बाहर नहीं जेल निकाला, तो हम दूसरों को भी गिरफ्तार करेंगे। माँ देख लेना सर, मेरा तो पर्चा ही रद्द हो गया। आंधा नहीं कुछ नहीं हुआ, आप जाएंगे। मैं घर आ गया जी दुड़ाने अपने हरियाणा में जी। तो दोबारा मैं फिर फ़ोन किया, गांव वालों ने भी कहा, मंडवी वालों ने, मैं पर्चा रद्द आ गया, तो बाहर घूम रहे हैं। मैं फिर दोबारा इंस्पेक्टर साहब को मिला आदमी लेके, उसने ये फिर कहता कि हाँ रद्द तो हो गया। तो मैं जी ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो किसी ने इंक्वायरी में नहीं बुलाया, कहीं नहीं। इसकी इन्होंने इंक्वायरी लगाई जी कर्णवीर एसपी पे, तो उन्होंने ना जी इससे मोटी रिश्वत लेके इसके मालविंदर और इन्होंने कर्णवीर एसपी ने मोटी रकम लेके तो उनको रिहा करा दिया, मेरा केस ही सारा रद्द कर दिया। तो जब इंक्वायरी हुई कोई हमें कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हम तो इलाज में जो वहाँ बिचल गए, वहाँ लड़की के इलाज में क्रिटिकल हालत थी उसकी, तो हमें कोई पता नहीं लगा उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि सर आप मुझे उसकी FIR तो दे दो, 302 की मेरी लड़की का कत्ल हो रहा है। कहता है कि वो तो हमने 307 से तो बढ़ा के 302 कर दी। मगर सर मेरा पर्चा ही जब ख़त्म हो गया तो बढ़ा कैसे दी? जब पहला 307 326 है का तो पर्चा ख़त्म हो गया, बढ़ाया क्या है? वो तो रद्द कर दिया एसपी साहब ने। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मुझे कोई नकल दी। कुछ जनरल डायरी थी उन्हें, उसमें वो थोड़ी जनरल डायरी दे दी जो पुलिस की जनरल डायरी है। मगर मुझे FIR दो, FIR तो FIR की जो फर्स्ट कॉपी वही होती है मेन तो। हाँ, उन्होंने 302 की कॉपी नहीं दी। हालांकि सरकार कहती है, सारे कहते हैं 24 घंटे में मिलनी चाहिए, 12 घंटे में मिलनी चाहिए। मुझे कोई किसी किस्म का कोई कागज नहीं दिया। मैंने कहा जो उन्होंने रद्द किया है 307 का पर्चा, वो रद्द वाली रिपोर्ट दे दो, मैं अपने वकील को ही दिखा दूंगा। आंधे वो नहीं मिल सकती, वो अपने हमारे पास नहीं है। आप RTI लगाएं तो फिर मिलेगी। माँ जी RTI क्या पता कब लगे नहीं लगे, RTI आप मुझे दो। चलो वो भी नहीं दी, तो मैं दोबारा फिर अपनी गांव की पंचायत लेके ना SSP साहब हैं सिद्धू जी, संगरूर के SSP, हम उनको मिले जी। बड़ी मुश्किल से मिले, यहाँ से जाना कभी साहब है नहीं, जो रीडर थे वो मिलाते नहीं थे। चलो हमें मिल गए। मैंने SSP साहब सिद्धू जी से रिक्वेस्ट करी, सर मेरी तो लड़की मर गई, लड़की मरी हुए का कुत्ते जितना भी नहीं कदर हो, इससे ज़्यादा कुत्ते मरे हुए इंक्वायरी हो जाती है इंडिया में। तो मेरी तो लड़की सुंदर पढ़ी लिखी कबड्डी की प्लेयर थी, गोला भी फेंकती थी वहाँ। सर मेरी लड़की तो वैसे ही मर गई, उन्होंने मार दी, मेरा पर्चा भी रद्द हो गया। तो सिद्धू साहब ने कहा कि मैं इंसाफ करूँगा, आपको न्याय दिलाऊँगा। चलो मैंने कहा सर आपकी धन्यवाद, और तो किसी पुलिस ने दवाया नहीं सर, आप तो कुछ करो। चलो वो इंक्वायरी हुई, उसमें वो SP कर्णवीर भी पकड़ा गया। 3.5 लाख रिश्वत में इन्होंने केस बना दिया। 3.5 लाख में थोड़ा पर्चे रद्द होते हैं, उसने रुपया तो लगभग करोड़ के करीब लिया नीचे से ऊपर तक। चलो वो रद्द हो गया उनका, तो ये तो सरकार का मामला था, हमें क्या लेना देना उसमें। तो मेरा जो अब केस है जी 302 का केस का मुझे पता नहीं लग रही है नहीं लग रही, आज तक एक आदमी भी अरेस्ट नहीं हुआ उन 5 में से। राम जाने क्या केस का बना है क्या नहीं बना, हमें किसी बात का कोई पता नहीं। जाते हैं पुलिस कहती है जी कार्रवाई कर रहे हैं। तो चलो मैंने जितना मेरे से बनता था मैंने DGP पंजाब को भी चिट्ठी लिख दी जी। वो जो उनका मोहाली है जी महिला आयोग, ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए बना है, औरतों के लिए बना है। उन्होंने पहले 6 दिन तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया महिला आयोग वालों ने। तो बाद में मैंने लेटर लिखा, मेरा उनके साथ कोई संबंध स्थापित ही नहीं हो सका, कि उनको इंटरेस्ट तो है नहीं, पता नहीं वो महिला आयोग किसके लिए बना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मतलब कोई हेल्प नहीं हुई, कोई हेल्प किसी किस्म की नहीं हुई। मैंने उसको भगवंत मान जी को भी लेटर लिखा, ना उसका कोई जवाब होया। आदरणीय मोदी जी को भी मैंने लिखी चिट्ठी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई ये भी नहीं पता मेरी चिट्ठी पहुंची है नहीं पहुंची। भगवान जाने क्या बना है क्या नहीं बना, बुरे हाल परेशान हैं इस केस में। वो जो है जो यहाँ से जलमाना करनाल से हैं जी, वो लड़के के मामे हैं, वो पंजाब पुलिस में 3 मुलाजिम हैं जी। उनमें एक लगभग DSP रैंक पे है। सारा पर्चा उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर तीनों ने सारा मेरा पर्चा उन्होंने रद्द किया है।
जो पुलिस वाले जो थे, जो भी सेटिंग की, यानी उन तीनों ने पुलिस के रल के सारा मेरा पर्चा ख़त्म कर दिया। ना 302 का मुझे ये भी नहीं पता 302 लग रही है नहीं लग रही, कहाँ मेरा पर्चा है कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी होने की संभावना नहीं है वहाँ। तो वो हम जाते हैं, कहते हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है, कर रही होगी, क्या पता जी कर रही है नहीं कर रही है, क्या करें। अब ये जो सरकारें हैं जी नारे मारती हैं और बेटी पढ़ाओ जी, मैंने बेटी बचाई भी पढ़ाई भी तो उन्होंने हत्या कर दी। तो अब ये कहते हैं जी उनकी लड़कियों के नाम लिखो माता पिता की कोठी के आगे, उसका क्या फ़ायदा? नाम लिखाना है तो ससुराल में लिखाओ, माँ बाप को तो लड़की वैसे ही प्यारी होती है। तो या वो निकाल देते हैं वो सेल्फी विद डॉटर, इससे क्या लड़की बच जाएंगी? सेल्फी लेने से क्या हो जाएगा? ठीक है समाज में जाएगा सर, उनको अगली बारी किसी पार्टी का टिकट मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे। जो हम आम आदमी हैं हमारी तो कुछ सुनाई ही नहीं है। नाम लिखने से क्या, मैं अपनी कोठी का के नाम लिखूं मेरी लड़की बच जाएगी? नाम लिखाना है ससुराल में लिखाओ उसका, जहाँ उसकी जिम्मेवारी बनती है परिवार में, जहाँ उनकी कदर ही नहीं होती लड़कियों की, कोई कदर ही नहीं करता। कम से कम ये जो नारे देते हैं उनको लड़कियों को ये देखे ससुराल में क्या बन रही है। बाप को तो सारी लड़की प्यारी है। मैं तो कहता हूँ लड़की भगवान करे किसी को दे ही ना, जे लड़की दे भगवान तो उसके भाग दे। कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं, क्या हो रहा है पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं लग रहा बन क्या रहा है। देख लो भाई एक पिता की अहमियत, क्योंकि एक बच्ची को बहुत लाड प्रेम से प्यारा है, पढ़ाया है, आज ये इतना मन उतर गया कि मतलब ये कहना पड़ गया कि मजबूरी में भाई मतलब बच्ची एक जन्म कैसा घर में लेना एक दुख माना गया है। मतलब दुख समझने लग गए, क्यों सरदार जी? बिल्कुल जी, मतलब ऐसा महसूस करने लग गए, क्योंकि एक और अपने तो वे देख लो सरदार जियों के अब मतलब सिख समाज में एक लड़की को या लड़के को बराबर का सबसे बेस्ट जो दर्जा है वो सिख समाज के लोगों में है। लेकिन आज सिख समाज के सरदार जी हैं भाई, वो ये कहने लग गए भाई कि एक लड़की होना मतलब एक मजबूरी मान लो या पाप मान लो, इस तरह के शब्द यूज़ करना बहुत ही बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। एक पोस्टमार्टम की क्या कुछ वो रिपोर्ट थी सरदार जी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो हमें मिली नहीं जी, पता नहीं क्या दी है क्या नहीं, वो तो पुलिस को ही मिलेगी जी। हमें तो उन्होंने बताया नहीं, ना पुलिस वाले ने कुछ बताया जी, उनके पास है नहीं जी। 164 के जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं जी, उस बयानों का नहीं पता लग रहा। वो इन्होंने सरकार है उन्होंने पुलिस ने खुर्द बुर्द कर दिए, कहाँ गए कहाँ नहीं भगवान जाने क्या किया है क्या नहीं पुलिस ने किया है। हमें तो उन बयानों का भी नहीं, मेरा नकल पूछते हैं उसका नहीं पता लग रहा, हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं लग रहा। हालांकि मजिस्ट्रेट के बयान भी हो रहे हैं लड़की के, तो पंचों को उसने कहा कि इन्होंने पंचों ने जलाया है, सब कुछ इन्होंने किया है, सब कुछ हुआ, पता नहीं वो बयान भी कहाँ चले गए, पुलिस ने खुर्द बुर्द कर दिए जी। तो मतलब हर तरह से ठोकरें ही ठोकरें बच गई। दूर है एक तो उम्र भी होगी साथ के साथ में, ऊपर से ठोकरें बच गई और बचेगी। हाँ 65 साल की तो मेरी उम्र है जी। फिर यहाँ से 135-40 किलोमीटर यहाँ से संगरूर है जी, वहाँ जाना। फिर हम हरियाणा के हैं जी, जे किसी एमएलए के पास जावे हमने कौन से वोट देने हैं किसी को जी, वो ना तो वहाँ कोई सुनता कोई ना कुछ, धक्के धुक्के खा के आ जाए हैं जी। वहाँ कौन है जी हमारा, कोई भी नहीं। हम यहाँ हरियाणा के हैं जी, वो पंजाब के हैं जी, बहुत परेशानी आ रही है जी। नाम है जी अपना? शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? एक बाप के बहुत बड़े विचार। देखो सिख समाज में अगर सबसे ज़्यादा लड़की को अहमियत सिख समाज में दी जाए, क्योंकि एक लड़के के बराबर दी जाए, लेकिन आज देख लो बाबा जी ने ऐसे विचार रख दिए कि लड़की होना मतलब ये मान लिया कि लड़की ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हालात ऐसे गुजरे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत परेशान है जी, उन्हें जो किया बहुत माड़ा किया है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़की ब्याही, इतने रुपये करोड़ रुपया लगाया, तो फिर भी उन्हें हमारे साथ ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ तो सोच देखो समाज की, एक जैसे अपना समाज में भाई बिचौला ही रिश्ता करा हुआ है, क्योंकि दोनों परिवार को देखे हैं, दोनों परिवार को लड़का लड़की परिवार के संस्कार कैसे हैं, रिवाज कैसे हैं, रीति कैसी है, और एक चीज़ को निहार के देखे हैं। लेकिन बाद में वही अगर विरोधी बन जाए, वही दुश्मन बन जाए, तो फिर कैसे विचार बदलें? ये देखो अगर मतलब कितना विश्वास उठ जाए। हाँ बहुत ज़्यादा उठ जाए जी, क्योंकि एक विश्वास के आदमी ही रिश्ता करवावा है। सगा साली का बेटा था जी। बोलो। हाँ उन्हें सारा कराया जो कराया जी।
माड़ा बहुत माड़ा कराया उन्हें। फिर मतलब आगे देखो, आगे बच्चे और भी हैं, हाँ जी, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, हाँ जी। आगे भी शादियां होती रहेंगी, तो चलता रहेगा, समाज का नियम है। लेकिन आगे के सोचेंगे लोग, किस पे विश्वास करेगा, ये इतनी गहराई की बात होगी जी। किसी पे नहीं करेंगे विश्वास, कौन कर लग गया जी, कोई नहीं करेगा। जब सगे ही नहीं, जब सगा, सही बात है, जब सगा ही नहीं अपना होया तो दूसरा अपना कौन होगा? दूसरा कौन होगा। देख लो भाई, एक प्रूफ है बहुत बड़ा, एक रिश्तेदारी में साली का लड़का हाँ, साली ने ये का शादी लड़का करवाई थी भाई गुड़िया की। लेकिन मेन कारण, जिम्मेवारी का कारण, मेन कारण जो हत्या का बनाया, वो उसका मेन हिस्सेदार बना भाई। ये है आजकल के बिचौलियों के काम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या कहना चाहोगे जी ऐसी घटना के ऊपर, क्योंकि आप तो बच्चे के चाचा जी हो, हाँ लड़की जी, के। लड़की के चाचा जी जी। तो जब उन्होंने 2:30 बजे उसको पीटा ना जी, 5 जनों ने, तो उसने फिर उनसे छुट के अपने पिता को फ़ोन किया जी, मेरे भाई को। इससे उसकी बात हुई 2 मिनट बाद उन्होंने उसका फ़ोन भी तोड़ दिया, वे दोबारा उसको फ़ोन ना कर ले। उसके बाद फिर उसको लंबी पाकर जला दिया गया उसको। उसका बेटा कहता रहा कि मेरा फ़ोन कहाँ, मेरी मम्मी का फ़ोन कहाँ, मेरे को फ़ोन दो, मैं अपने मामे को फ़ोन करूँगा, मेरी मम्मी जला दी, मेरी मम्मी जला दी। लेकिन उसके पास फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन ही उन्होंने पहले तोड़ दिया था। वो सारे भाग गए, 3 जने तो निकल गए, ये रह गए। ये लड़की ने कपड़े बदल के उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो और मेरे से जो बयान दवाने वो दवालियों में दे दूँगी, मेरे को बचा लो जो मैं बच सकती हूँ। हाँ जी। देखो भाई, एक बहुत ही दुख भरी घटना, क्योंकि ये सामाजिक ताने बाने हैं भाई, आपस में रिश्ते हैं जो बिल्कुल बिचौला के माध्यम से ही हो हैं। क्योंकि दोनों परिवार को अच्छी तरह जाने हैं, दोनों को संस्कार देखे हैं, रीति रिवाज देखे हैं, वह कहाँ बच्चे के गुण मिले। लेकिन अगर वो ही व्यक्ति रिश्तेदारी का खुद वो ही एक ऐसे कारनामे करवावे है या हिस्सेदार बने हैं, तो एक बहुत ही बड़ी घटना है भाई। हम तो इसके बारे में किए ज़्यादा वो विचार रखा, तो भाई आपके के विचार है वो जरूर दुआओ जी, जिस तरह भी मिलता हो हमारे को न्याय दुआओ जी, जिस तरह मिलता हो दूर तक पहुँचा के या किस तरह भी करके न्याय दिलाओ हमारे को। हमारे साथ बेन्यायी होने लग रही है। बिल्कुल भाई, देख लो, एक ऐसे कारनामे हैं समाज के अंदर। दोनों परिवारों ने देख के अच्छी तरह रिश्ता किया था, अरेंज मैरिज का था, बिचौलिए ने करवाया था, बिल्कुल रिश्तेदारी का था। लेकिन आज वही दुश्मन बन गया, वही लड़की को काल बन गया एक रूप से केस का। अगले तो बने लेकिन जो बिचौलिया था, रिश्तेदार था, खुद जानकार था, रिश्ता करवाने वाला था, वही आज लड़की का काल बन गया भाई। तो इस तरह की घटना देखने में बहुत ही एक निंदनीय घटना है। आप भी अपने विचार जरूर रखिए और हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वह उस लड़की को न्याय मिल सके। क्योंकि आज लड़की का केस भी नहीं है, लड़की तो गई जिसने अपना ज़िंदगी गई छुट की, लेकिन आज उसका नाम का केस तक भी नहीं है कहीं। तो ऐसे हालात हैं भाई, बहुत दुख भरी घटना है। तो हम तो यहाँ के वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने भाई जो भी सभ्य कमेंट के तहत अपने विचार रखिए, ताकि भाई इस वीडियो ने आगे तक पहुँचाओ और वीडियो ने आगे तक पहुँचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करो भाई। जय जवान।